चलिए आगे बात करेंगे बालक किरचॉफ्स लॉ के बारे में, और ये नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपको नीट में कंफर्म है पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने यहाँ पे हमें दो लॉ दिया था। पहले लॉ की बात करते हैं बालक। फर्स्ट लॉ होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसी को बोला जाता है जंक्शन लॉ। इसी को जंक्शन लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहां से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ में क्या चीज कंजर्व होती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व होती है, पता है बालक? किरचॉफ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज कंजर्व होती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, तो किरचॉफ करंट लॉ की अगर बात करें तो इसमें बालक चार्ज कंजर्व रहता है। क्या कंजर्व रहता है? चार्ज। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपको, तो इसमें लिख लीजिएगा इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ में क्या कंजर्व रहता है? चार्ज कंजर्व रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी नीट में पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या बताता है। ठीक है, सपोज करते हैं बालक हमारे पास कुछ वायर हैं, इनको किसी एक पॉइंट पे हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करते हैं यहां से देखो करंट अंदर की तरफ आ रही है, और यहां से भी करंट अंदर की तरफ जा रही है, और यहां से करंट बाहर की तरफ जा रही है। बालक हमने 5 करंट लिया हुआ है। कुछ में अगर देखें करंट का डायरेक्शन मैंने अंदर की तरफ दिया है, बाकी वायर में करंट बाहर की तरफ दिया है। तो जहां पे ये सभी वायर मिलते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है जंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? जंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, और जो करंट, जिस करंट का डायरेक्शन जंक्शन की तरफ होगा उसको बोला जाता है इनकमिंग करंट। उसको क्या बोला जाएगा? इनकमिंग करंट। और जो करंट बाहर की तरफ डायरेक्शन दिया गया है उसको क्या बोला जाएगा? आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो किरचॉफ करंट लॉ बताता है, किरचॉफ करंट लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि चलिए ये करंट I1 रहा, और ये करंट क्या रहा? I2 रहा, और इसको I3 ले लेते हैं, इसको I4 ले लेते हैं, और इसको I5 ले लेते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट करंट लॉ क्या कहता है कि भाई जो इनकमिंग करंट होगा इज इक्वल टू क्या होगा? आउटगोइंग करंट। ठीक है, अब इसे बताइए कि इनकमिंग करंट कौन कौन है? I1 और I2। तो लिखेंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट क्या क्या है? I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, तो यही होता है किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, अच्छा इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो दूसरे लैंग्वेज में और भी एक चीज बोल सकते हैं। देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग I1 प्लस I2, बाकी इन सबको ट्रांसफर करके इस साइड लाइए, तो इसको लिख सकते हैं माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको और आपस में अरेंज करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ द टोटल करंट इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का सम क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही किरचॉफ करंट लॉ होता है। तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट का सम कितना होगा? 0 होगा, या हम बोल सकते हैं कि इनकमिंग, किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होगा? आउटगोइंग करंट। ठीक है,